एमपी के कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान का तोहफा। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 31% किया। लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को भी एडमिशन के लिए 25,000 रुपए देगी सरकार। उत्तर प्रदेश दौरे से रायपुर लौटे सीएम बघेल। रायपुर में पहुंचते ही केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान, व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया। यूपी के सियासी रण में सीएम बघेल ने सोनभद्र में जनसभा को किया संबोधित। कहा 70 साल का हिसाब मांगने वाले को जाना पड़ेगा ऊपर। मिशन 2023 को लेकर रायपुर में बीजेपी की बैठक। सांसद विधायकों के साथ डी पुरंदेश्वरी ने की बैठक। विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने और संगठन के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए। 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का बजट। स्पीकर चरणदास महंत ने दी जानकारी। कहा सदन की कार्यवाही में अब हर साल बचेंगे 58 पेड़, करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा कम। छत्तीसगढ़ में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग हुई तेज। आरएसयू का छात्रों ने किया घेराव। एनएसयूआई ने किया छात्रों का समर्थन। मांग पूरी न होने पर करेंगे हड़ताल की दी चेतावनी। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने 53 पुलिसकर्मियों का किया तबादला। प्रधान आरक्षक, आरक्षक समेत महिला आरक्षकों का भी किया तबादला। एसएसपी पारुल माथुर ने जारी किया आदेश। ग्वालियर में चलती ट्रेन में महिला ने नवजात को दिया जन्म। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत आरपीएफ बल ने संभाली कमान। बालौदाबाजार में एसडीएम ने किया नवीन शाला स्कूल का निरीक्षण। छात्रों की समस्याओं को ठीक करने की बात कही। जबलपुर के उमती नाला इलाके में अतिक्रमण का मामला। नगर निगम आयुक्त को भेजा गया अवमानना नोटिस। 2 महीने में कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन। उज्जैन में वाहन चालक ने पुलिसकर्मी पर लगाया मारपीट का आरोप। नागझिरी के पेट्रोल पंप के पास की घटना। कथित पीड़ित ने पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भिंड के सिंध नदी स्थित रेत खदान में छापेमार कार्रवाई। मौके पर मिले 4 पनडुब्बियों को किया गया नष्ट। उमरी थाना क्षेत्र का मामला। सागर के बंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 42 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने खेत के पास बने मकान में छुपा रखा था अवैध शराब। बरामद की गई शराब की कीमत 2,10,000 के करीब। इटारसी में पुलिस ने महिला के गले से चेन लूटकर फरार हुए आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले आरोपी ने दिया था लूट को अंजाम। विदिशा जिले के लटेरी थाना के अंतर्गत युवक की चाकू मारकर हत्या। जन्मदिन के अवसर पर मामूली बात से शुरू हुआ था विवाद। पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में महाकाल के दर्शन कर लौटे बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर की कार से चुराए थे 5 लाख रुपए। मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 3 लाख रुपए किए बरामद। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। एक नक्सली ने पना नरकोम अभियान के तहत किया आत्मसमर्पण। दरुलापाल थाना क्षेत्र का यह मामला। सतना में 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था युवक। जशपुर में फर्जी नियुक्ति पत्र से लाखों रुपए की ठगी। 3 बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। जशपुर में बाइक से गांजा तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोतबा पुलिस ने की कार्रवाई। गरियाबंद में बुजुर्ग पर चाकू से हमला पर 7,000 रुपए की लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नवापारा थाना क्षेत्र के पारा गांव की है ये घटना। इजराइल के पीएम ने पुतिन से की मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। इजराइल पीएम की मध्यस्थता की कोशिश। कहा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस के बीच समाधान तलाशने की कोशिश। इजराइल ने यूक्रेन की अपील पर मध्यस्थता की कोशिश। पुतिन से की मुलाकात। रूस का बयान, पश्चिमी देशों का प्रतिबंध ईरान न्यूक्लियर डील पर डाल सकता है असर।
इजराइल ने न्यूक्लियर डील को फिर से शुरू करने का किया था विरोध। कूटनीतिक वार गेम जारी। अमेरिका विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के पीएम से की मुलाकात। पोलैंड के शहर में हुई ये बैठक। मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन का बयान, नाटो देश एक साथ। 30 जनवरी से अब तक पोलैंड में 2 गुना किए सैनिक, अत्याधुनिक हथियारों भी हुए तैनात। रूसी विदेश मंत्री सर्गी लावरोव का बयान, नाटो से जेलेंस्की का मदद मांगना बातचीत से बड़ी रुकावट। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई का बयान, जेलेंस्की का नाराजगी भरा बयान, अच्छे संकेत नहीं है ये। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा की अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। रूस के खिलाफ नए कड़े कदमों की उम्मीद। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका विदेश मंत्री के साथ बातचीत सही सकारात्मक। दिमित्री कुलेबा ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद टीवी के जरिए लोगों को किया संबोधित। अमेरिकन विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच न्यूट्रल जोन में हुई मुलाकात। कुलेबा ने इसे सिंबल ऑफ सपोर्ट कहा। दोनों नेताओं के बीच रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर हुई चर्चा। यूक्रेन को जरूरी हथियारों पर की हुई बातचीत। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। रूस में जल्द ही नए प्रतिबंध संभव होंगे। रूस में नए प्रतिबंधों का ऐलान संभव। यूएस साथ ईयू भी लगा सकता है बैन। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान, नाटो का नो फ्लाई जोन पर निर्णय परेशान करने वाला है। कुलेबा ने कहा, हवाई हमले में मारे जाएंगे और लोग बेगुनाह लोग, बच्चे मारे जाएंगे। यूक्रेनियन लोगों को खून बहेगा। यूक्रेन ने फिर की अपील, नाटो यूक्रेन के ऊपर लागू करे नो फ्लाई जोन। फ्रांस में यूक्रेन के रूस पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन के लोगों ने कहा, हम चाहिए ठोस मदद, हमें चाहिए हथियार, हमें चाहिए मदद। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों की मांग, यूक्रेन में लगाया जाए नो फ्लाई जोन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर आज यूक्रेन पर नहीं लगाया नो फ्लाई जोन, कल पूरे यूरोप पर लगाना पड़ेगा। यूरोप की जमीन पर चल रहा है युद्ध, हम चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। म्यूनिच में भी रूस के खिलाफ प्रदर्शन। करीब 2000 लोगों ने बनाई हमून चेन। खैरासन में रूस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों लोग सड़क पर उतरे। मारिपोल वोनोवाका में रूसी हमले रोकने का ऐलान, कहा समझौते के मुताबिक दिया लोगों को निकलने का रास्ता। यूक्रेन के डिप्टी पीएम का दावा, समझौते के मुताबिक रूस ने नहीं रोकी बमबारी। यूक्रेन का दावा, यूक्रेन के टाइम के मुताबिक दोपहर 11:15 बजे रूस ने शुरू किए वोलोवाका पर हमले। सुबह 9 बजे कॉरिडोर बनाने की रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी सहमति। रूस नहीं कर रहा समझौते का पालन। रूस का दावा, हमने 2 शहरों में बनाया कॉरिडोर। मारिपोल सिटी काउंसिल ने कहा, रूसी बमबारी जारी, लोग शेल्टर में वापस लौटे। रूस और यूक्रेन के बीच भारतीयों को निकालने की कोशिश। यूक्रेन के सीमावर्ती देशों से भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत वापस लाने का काम भी जारी। यूक्रेन से ज्यादातर भारतीय नागरिक बॉर्डर पर या सीमावर्ती देशों में पहुंच रहे हैं। भारत मिशन गंगा के तहत विशेष विमान भेजकर भारतीयों का कर रहे हैं रेस्क्यू। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा। शनिवार लौटी 15 उड़ानों में से 12 विशेष नागरिक उड़ानें और 3 आईएएफ की उड़ान। 22 फरवरी से शुरू की गई थी विशेष उड़ान। अब तक करीब 14,000 लोगों को लाया गया। भारत यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड भेज रहा विमान।
विशेष उड़ानों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट, स्लोवाकिया से भारतीयों को लेकर आई फ्लाइट। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे यूक्रेन से निकले गए भारतीय छात्रों को लेकर पहुंचा विमान। यूक्रेन से बचाए गए छात्रों के परिजनों में राहत, भुवनेश्वर पहुंचे छात्र। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुंबई पहुंचा विमान, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने किया स्वागत। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान, इंडिगो, गो फास्ट, स्पाइस जेट और एयर एशिया इंडिया की भी फ्लाइट।